अरे बबूमा भाई, काफी सफर तय कर लिया लेकिन अभी तक इंडिया नहीं आया। तुम्हें रास्ते का पता भी है या वैसे ही वास्को डी गामा बने बैठे हो? ठंड ने बुरा हाल कर दिया, शरीर थर थर कांप रहा है। अरे माइकल ब्रासवेल भाई, थोड़ा धैर्य रखो, बस पहुंच ही गए। मुझे तो यह बड़ा शुभ संकेत दिख रहा है। 11 जनवरी को तुम्हारा पहला मैच होगा। 11 किलोमीटर ही इंडिया बचा है। सभी लोग कान खोल के सुन लो भाई, तुमने वही पिछली बार वाला इतिहास दोहराना है और इंडिया को उनके घर में ही हराना है। वैसे टेस्ट सीरीज तो इस बबूमा ने भी जीत ली थी, लेकिन वनडे और T20 में मिली हार ने सब किए किराए पर पानी फेर दिया था। इसलिए भाई तुम लोगों ने इंडिया को तो धूल चटानी ही है, साथ में हमारा बदला भी लेना है। अरे बबूमा भाई, वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी तो सीरीज शुरू होने में काफी दिन बचे थे। तुम हमें इतनी पहले क्यों ले आए? एक तो यहाँ 3 वनडे और 5 T20 का लंबा प्रोग्राम है, ऊपर से तुम सीरीज शुरू होने से इतने दिन पहले यहाँ ले आए। अरे ब्रासवेल भाई, तुम्हें कप्तान किस झंडू ने बना दिया जो ऐसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है वो तुम्हारी न्यूजीलैंड से निपटने के लिए रोहित कोहली कैसे पसीना बहा रहे हैं? तगड़ी फॉर्म में होने के बाद भी घरेलू सीरीज में हाथ आजमा रहे हैं। उनसे निपटना भी इतना आसान नहीं होगा। अरे उनको पटखनी देने के लिए कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। तुम्हें इतने दिन पहले इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ सको मौसम और पिच का मिजाज, और फिर सीरीज शुरू होते ही उन इंडिया वालों का कर सको अच्छे से इलाज, वरना हमारी तरह तुम्हारा भी डूब जाएगा जहाज। संजू सैमसन से लेकर रोहित कोहली तक सब भूखे शेर की तरह बैठे हैं। बिना तैयारी के उतरोगे तो सबको कच्चा चबा जाएंगे। अरे बबूमा भाई, तुम किसकी तरफ हो पहले ये बता दो। अरे तुम उनके बारे में बता रहे हो या हमें डरा रहे हो? ड्राइवर तो हमारे बने बैठे हो, लेकिन हौसला अफजाई उनका कर रहे हो। अरे भाई डेवन कॉनवे, अगर तुम्हारा मुकाबला टेस्ट टीम से होता हम कुछ ना कहते, लेकिन दुख इस बात का है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट तो एक भी नहीं। तुम तो यहाँ सिर्फ वनडे और T20 खेलोगे, लेकिन इन दोनों फॉर्मेट में इंडिया से निपट पाना इतना ही मुश्किल है जितना हिमालय से संजीवनी लाना। इसलिए भाई बड़ा काम करने आए हो, बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। हम इंडिया वालों की मजबूरी से लेकर कमजोरी तक का पूरा प्लान बना देंगे, लेकिन उसको अमली जामा तो तुम ही पहनाओगे। अरे बबूमा भाई, टेंशन मत ले, ग्लेन फिलिप्स नाम है हमारा, अकेला ही पूरी इंडिया के फ्यूज उड़ा दूंगा और उनके ऐसे छक्के छुड़ा दूंगा, उनको इनके घर में ही हरा दूंगा। सीरीज वनडे हो या T20, न्यूजीलैंड है इंडिया के लिए खतरे की घंटी। माना कि डगर मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों से पार पाना हमने सीख रखा है। अरे ये वही इंडिया होगी जिसका कुछ एक समय पहले हम 3-0 से सुपड़ा साफ करके गए थे। अरे भाई ग्लेन फिलिप्स बता तो दिया, टेस्ट सीरीज में तो हमने भी इनका 2-0 से सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन वनडे और T20 में इनको हराना शेर के जबड़े से हाथ छुड़ाने के बराबर है। इसलिए भाई जोश में होश मत खो देना, समझदारी से काम लेना। लगता है तुमने वो रोहित कोहली का रौद्र रूप देखा नहीं। आजकल जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, तगड़े से तगड़े गेंदबाज भी उनके सामने आने से कांप रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तुम्हारे ये डैरे मिचेल जैसे मूर्ति बने बैठे हैं, मुझे तो नहीं लगता तुम लोग कुछ कर पाओगे। अरे डैरे मिचेल भाई, तुम भी कुछ बोलो, अपना मुंह खोलो। अरे बबूमा भाई, इसको परेशान मत करो, लगता है ये ठंड में जम गया है। और रही बात कुछ करने की, बबूमा भाई टेंशन मत लो, ऐसा कर देंगे इंडिया वाले अपने घर में ही मुंह दिखाने लायक ना बचेंगे। अरे ब्रासवेल भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, और मैं तो कहता हूँ तुम इंडिया वालों को ऐसी देना टक्कर, इनको इनके घर में ही आ जाए चक्कर, फिर कहीं जाकर हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। वरना इन लोगों ने हमारा मजाक बनाने में कोई कमी कसर न छोड़ी थी।